Hello, good morning, student. How are you all? I hope you are doing well and welcome to the Captain SDCC group, my second year student. And this is your income tax class. And पहले भी मैंने आपको बोला है कि आपकी ये क्लास सौरभ सर के पास थी, but he's left. ठीक है, he left from our college. तो definitely now I'll continue your taxation. ठीक है, इनकम टैक्स. ठीक है, तो अल्टीमेटली थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं. लास्ट क्लास में इन द लास्ट क्लास वी ऑलरेडी डिस्कस द क्या आपका द बिजनेस ऑपरेशन, बिजनेस एंड प्रोफेशन मीनिंग एंड द क्या आपका वर्ड्स द क्या आपका की पॉइंट्स फॉर द क्या आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन, जो अभी सामने आपके मेंशन भी है कि इनकम को टैक्स करने के लिए बिजनेस एंड प्रोफेशन में आपके साथ ये सारी चीजें क्या होती हैं आपकी अटैच होती हैं. ठीक है, इसके साथ ही हम लोग शुरू करते हैं बेसिस ऑफ चार्ज. देखिए, मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जैसे कि मैंने अदर सोर्स में बताया था कि सेक्शन 56 से लेकर 58 तक अगर अदर सोर्स टेक्स्ट होता है तो इस तरीके से 28 से 44 तक आपके क्या होते हैं, आपके बिजनेस एंड प्रोफेशन के क्या है, आपके सारे सेक्शंस हैं जिसमें सब कुछ बताया जाएगा कि बेसिकली जो टैक्स लगता है वो किस सेक्शन के अंदर लगता है, डिडक्शन मिलती है तो वो किस सेक्शन में मिलती हैं. ठीक है, और क्या कहते हैं आपकी कौन कौन सी क्या है डिडक्शन है वो किस किस तरीके से मिलती है. पहली बात तो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, जो पीजीपीपी है इसमें केवल जो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसकी क्या मिलती है, डिडक्शन मिलती है. जो आपके क्या कहते हैं जो आपके ये होते हैं कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं उसकी यहाँ डिडक्शन नहीं मिलती है. ठीक है, वो कुछ एक्सेप्शंस हैं जो मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि कुछ एक्सेप्शंस हैं जो अल्टीमेटली जिसकी डिडक्शन आपको यहाँ मिलती है. कुछ एक्सेप्शंस हैं वो जिनकी डिडक्शन आपको यहाँ मिल सकती है बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर. ठीक है, वो सेक्शन 35 है जिसके अंदर बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर की भी डिडक्शन मिलती है. बट एग्जैक्टली अगर हम बात करें ओवरऑल एक्सेप्शन को छोड़ दें तो अल्टीमेटली केवल जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उनकी डिडक्शन मिलती है और किसी की डिडक्शन नहीं मिलती है. तो इन्होंने बोला था फॉलोइंग इनकम शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन. द प्रॉफिट और गेन ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है, सेक्शन 28I, द इनकम डिराइव्ड बाय ट्रेड और प्रोफेशन और सिमिलर एसोसिएशन फ्रॉम स्पेसिफाइड सर्विसेज परफॉर्म फॉर इट्स मेंबर्स. जो इन्होंने बताया एक्सपोर्ट इंसेंटिव, ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक. अब ये इन्होंने बता रखा है बेसिस ऑफ चार्ज के लिए तो सीधी सी बात इन्होंने वाली बात बता दी कि फॉलोइंग इनकम चार्जेबल टू टैक्स इनकम है ना, बिजनेस और प्रोफेशन या जो प्रोफेशनल्स होते हैं सिमिलर एसोसिएशन विद स्पेसिफाइड सर्विसेज. ठीक है, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, यस बिल्कुल सही बात है क्योंकि आजकल आपने देखा होगा लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं. तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस और ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक, कैश असिस्टेंट रिसीव्ड और रिसीव्ड बाय एक्सपोर्ट अंडर एनी स्कीम ऑफ गवर्नमेंट, एक्सपोर्ट ड्यूटी ड्रॉबैक, बिल्कुल सही बात है. ड्यूटी ड्रॉबैक बेटा बेसिकली वो होता है कि जब अल्टीमेटली आपने एक्सपोर्ट तो कर दिया, ठीक है, और ड्यूटी पे कर दी, बट वो चीज एक्सपोर्ट प्रॉपर नहीं हो पाई क्योंकि वो जो शिप है वो संक हो गया. तो अल्टीमेटली जो आपको ड्रॉबैक मिलता है, ठीक है, वो भी यहाँ पर क्या होता है आपका टैक्सेबल होता है. वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट ऑफ परक्विजिट विद कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट, बिल्कुल सही बात है कि जो भी परक्विजिट्स वगैरह क्या किए जाते हैं आपके पे किए जाते हैं एम्प्लॉयर के द्वारा, ठीक है, वो यहाँ पर क्या होता है आपका उसको यहाँ पे डिडक्शन मिलती है विच विद कन्वर्टेबल टू मनी नॉट अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और एक्साइज ऑफ प्रोफेशन. एनी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन ड्यू रिसीव बाय पार्टनर फ्रॉम द फर्म, एनी सम रिसीव फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी बिजनेस और नॉट टू कैप्चर एनी नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव. बिल्कुल सही बात है. ऐसा नहीं कि केवल जो आपके क्या होते हैं नॉर्मल बिजनेस होते हैं वो ही यहाँ पर बिजनेस और प्रोफेशन में टैक्सेबल होते हैं. स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन अगर करो तो भी. Any sum received under keyman insurance policy including bonus on such policy. ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस. ठीक है, देखिए सीधी सी बात है, जब हम बिजनेस के लिए इनकम कंप्यूट करते हैं तो उसका एक बहुत सीधा सा फॉर्मेट है. मैं आपको फॉर्मेट भी क्या कर देती हूँ बता देती हूँ. देखिए, सबसे पहले जब भी हम लोग क्या करते हैं कोई भी बिजनेस और प्रोफेशन से हम लोग कोई भी मतलब अगर लेते हैं तो आपको नॉर्मली क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें आपको एक प्रॉपर P&L स्टेटमेंट दिया जाएगा जिसमें इधर आपकी क्या कहते हैं एक्सपेंसेस होंगे, इधर आपकी इनकम होंगी. ठीक है, और नीचे आपको नेट प्रॉफिट निकाल के नेट लॉस निकाल कर दिया जाएगा. ठीक है, और नीचे आपको कुछ एडजस्टमेंट्स दी जाएंगी या ऊपर जो आपकी जितनी भी चीजें दी हुई होंगी उसके बारे में बताया जाएगा. जैसे कि क्या कहते हैं आपका डेप्रिसिएशन ऊपर 20,000 का दे रखा होगा बट नीचे आपको साफ साफ मेंशन कर दिया जाएगा कि केवल जो अलाउड है वो 15,000 तक का है, इस तरह से दे दिया जाएगा. या
फिर कुछ जनरल एक्सपेंस है, जनरल एक्सपेंस में जो बिजनेस के जनरल एक्सपेंस है उसमें जो क्या कहते हैं बंदा है बिजनेस ओनर जो है उसने अपने जो पर्सनल एक्सपेंस है उनको भी उसके अंदर क्या कर रखा है, ऐड ऑन कर रखा है। तो अल्टीमेटली हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, जब हम लोग क्या कहते हैं पीजीबीपी के क्वेश्चंस करने स्टार्ट करते हैं तो जो हम बेस बनाते हैं वो हम बनाते हैं आपका क्या कहते हैं आपका जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है सबसे पहले हम उसको लिखते हैं ऊपर, एंड देन उसके बाद उसमें हम ऐड ऑन करना शुरू करते हैं उन वाले खर्चों को जो एग्जैक्टली डिसअलाउड होते हैं। याद रखना है हमेशा एक वाली बात, इसमें हमेशा उल्टा होता है, जो एक्सपेंडिचर डिसअलाउड होता है उनको ऐड ऑन कर देते हैं, उससे प्रॉफिट बढ़ जाता है, और जितनी भी इनकम आपकी डिसअलाउड होती है उनको हम माइनस कर देते हैं, क्योंकि वो पहले से ही क्या हुई हुई है, वो इनकम वो ऐड हुई हुई है, क्योंकि जो लेस हुआ हुआ है उसको ऐड करते हैं और जो ऐड हुआ हुआ है उसको लेस करते हैं। तो जितने एक्सपेंडिचर होते हैं जो डिसअलाउड होते हैं उनको प्लस कर देते हैं, और जितने भी इनकम होती हैं जो क्या होती हैं आपकी डिसअलाउड होती है उनको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। पर सम टाइम कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जिनको घटाया नहीं गया था, ठीक है, तो उनको लेस कर देते हैं, फिर उनका वही क्या होता है, रूप होता है जो खोना था उनको लेस कर देते हैं, जो जिनकम आपकी क्या हुई नहीं हुई थी, ऐड नहीं हुई थी, उनको हम ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा क्या निकल जाता है, बिजनेस प्रोफेशन का एग्जैक्टली जो होना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस वो निकल जाता है, और जिसको हम लोग कहाँ टैक्स करते हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्स करते हैं। तो प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन शैल बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ 30 to 44। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 30 से लेकर कि 28 29 तो एक बेसिस ऑफ चार्ज को लेकर है, 28 तो बेसिस ऑफ चार्ज को लेकर है और 29 आपको कंप्यूटेशन को लेकर है। तो 30 से आपका शुरू हो जाता है कि डेप्रिसिएशन कौन सा, 31 में डेप्रिसिएशन है, 32 में डेप्रिसिएशन है, 30 में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अल्टीमेटली गिवन है, 37 में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो बहुत सारे ऐसे क्या सेक्शन दे रखे हैं यहाँ पर जो अल्टीमेटली आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज कैसे कैसे आपकी क्या होगी, डिडक्टेबल होगी। It must, however, be noted that allowances of deduction are not exhaustively listed. ठीक है, and admissibility of deduction will depend upon the method of accounting followed by SEC, subject to deeming provision of the क्या आपका एक्ट। ठीक है, और वो तो है डिडक्शन की जो एडमिसिबिलिटी है वो भी डिपेंड करता है अपॉन द मेथड ऑफ अकाउंटिंग। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर आप एक्रूअल बेस पर बनाओगे तो आपको डिडक्शन 31 मार्च तक जो एक्रू हो चुकी होगी उसकी मिल जाएगी, बट अगर आप कैश बेसिस पर बनाओगे तो केवल आपको उनकी डिडक्शन मिलेगी जिनको आपने 31 मार्च तक क्या कर दिया, पे कर दिया, और की नहीं मिलेगी। आप देखो स्पेसिफिक डिडक्शन, सीधी सी बात है, सेक्शन 30 के अंदर रेंट, रेट, टैक्सेस, इंश्योरेंस फॉर बिल्डिंग। बिल्कुल, क्योंकि ये खर्चे ऐसे होते हैं जो बिजनेस के लिए जरूरी होते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यू हैव क्या आपका लैंड तो आप उसी पर ही क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे। अगर आप मान के चलिए आपने लीज पर लिए तो आप जो रेंट पे कर रहे हैं वो आपका बिजनेस में से लेस होता है, या जो आपके रेट्स होते हैं जैसे म्यूनिसिपैलिटी वगैरह कुछ भी, या टैक्सेस वगैरह होते हैं, टैक्स में केवल सेल्स टैक्स वगैरह, इनकम टैक्स अगर आप यहाँ पर लेस करेंगे तो अल्टीमेटली वो कभी भी उसकी डिडक्शन नहीं मिलती है। या बिल्डिंग को अगर आपने इंश्योरेंस पर ले रखा है उसकी भी आपको यहाँ पर क्या मिल जाती है, डिडक्शन मिल जाती है। उसके बाद रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर, अगर आप कोई भी रिपेयर कराते हैं। सेक्शन 32 में मैंने आपको बताया डेप्रिसिएशन। बिल्कुल, डेप्रिसिएशन में भी आपके कई सारे डेप्रिसिएशन है, उसमें साथ में आपको ये दे रखा है कि किस किस डेप्रिसिएशन की आपको किस किस तरीके से क्या मिलती है, डिडक्शन मिलती है। डेप्रिसिएशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ वैसे तो डेप्रिसिएशन की डिडक्शन आपको पूरी मिलती है, बट कुछ केसेज ऐसे हैं जिसमें डेप्रिसिएशन की डिडक्शन आपको पूरी नहीं मिलती है। ठीक है, जो आई विल डिस्कस इन द कैप इन योर नेक्स्ट क्लास। ठीक है, सेक्शन 32 डेफिनेटली आई विल डिस्कस। इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस, इनकी डिडक्शन आपको किस तरीके से मिलती है ये भी मैं आपको बताऊंगी। इसमें आप लोगों को डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्या कहते हैं एरिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो आपको इन्वेस्टमेंट अलाउंस की डिडक्शन है वो कितने % मिलती है, आई थिंक क्या कहते हैं आपकी 17% है, नहीं 17% नहीं है, आई थिंक क्या कहते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट अलाउंस की 25% या 30% है। ठीक है, पर आई थिंक इन्वेस्टमेंट अलाउंस की आपकी इतनी ही है। ठीक है, बट क्या कहते हैं आपकी जो बैकवर्ड एरिया में है जैसे वो अरुणाचल प्रदेश और आपका बिहार, तेलंगाना और एक और है इट्स अरुणाचल प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल। तो इसमें आपकी जो डिडक्शन है वो क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। टी कॉफी रबर डेवलपमेंट प्लांट, इसमें भी ऐसा ही है, इसमें आपको अगर आप कंडीशंस पूरी करते हो तो आपको 400% तक की डिडक्शन है। साइट रिस्टोरेशन भी सेम ही है। रिजर्व फॉर क्या आपका शिपिंग बिजनेस, बिल्कुल सही बात है। साइंटिफिक रिसर्च, इसमें तो आपको हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन भी मिलती है। अमोर्टाइजेशन टेलीकॉम लाइसेंस फी, बिल्कुल इसमें भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि जो टेलीकॉम लाइसेंस फी होती है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बट इसमें अमोर्टाइजेशन एक साथ नहीं होता,
साल, जैसे साइंटिफिक रिसर्च में तो अमोर्टाइजेशन उसी साल ही हो सकता है जिस साल आप कर रहे हो, तो आप पूरा का पूरा क्या कर सकते हो, लेस कर सकते हो। बट यहाँ पर आपको टेलीकॉम लाइसेंस में जितने साल के लिए आपका लाइसेंस होता है, जैसे अगर आपने 1 करोड़ में लिया और 10 साल का लाइसेंस है, तो आप 1 करोड़ को 10 से डिवाइड करोगे और 10 लाख रुपए आप हर साल क्या करोगे, अमोर्टाइज करोगे। तो इस तरीके से इसके अंदर क्या हुआ है, दिया हुआ है। तो इसको डेप्रिसिएशन को मैं नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल डिस्कस करूंगी। ठीक है, इसके साथ ही हम लोग बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू गाइस।